नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित चिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम ऐसी ट्रिक करने वाले हैं जिसके बाद आपको जो आपके आने वाले एग्जाम है या आते हैं, आप देखते हो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उनमें आपके वेन आरेख से संबंधित क्वेश्चन है वो जरूर पूछे जाते हैं। और इस तरह क्वेश्चन आप जरूर कंफ्यूज होते हो कि किस तरह से इन चीजों को करना चाहिए, यानी कैसे इन चीजों को या कैसे इन क्वेश्चन को आप करना चाहिए। और उसी में शामिल हो जाते हैं, जैसे आपके परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे 30% हिंदी में पास, 40% अंग्रेजी में पास, इस तरह के भी क्वेश्चन। यानी इन सभी का देखिए बिल्कुल अच्छी ट्रिक आपको, और उसके साथ में उनका जो कॉन्सेप्ट होता है, यानी कॉन्सेप्ट तरीके से इसकी ट्रिक है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला है। तो जो भी साथी चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस तरह क्वेश्चन आते हैं, आपने देखे होंगे जरूर। और उससे पहले मैं बता दूं आपको, कोई भी चीज होती है वो अपने आप में 100% होती है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। एक ऑफिस में 50% व्यक्ति चाय पीते हैं तथा 70% व्यक्ति कॉफी पीते हैं, तो कितने परसेंट दोनों चीज पीते हैं, यानी चाय भी और कॉफी भी। यानी ऑफिस है उसमें चाय भी बनती है और आपकी कॉफी भी बनती है। ठीक है, ये आपकी जैसे चाय पीने वाले हैं 50%, कॉफी पीने वाले हैं 70%। यानी मैं दोनों को काउंट करूं तो यहाँ पे मुझे मिलेगा कि 50 और 70 तो आपके कितने हो रहे हैं, 120%। 50 और 70 तो कितने हो रहे हैं आपके, 120%। लेकिन अभी बताया और आप सभी को भी पता है चीजें अपने आप में कितनी होती हैं, 100%। यानी कुछ भी व्यक्ति थे, कितने व्यक्ति थे, वो अपने आप में क्या था, 100%। तो ये जो 20% एक्स्ट्रा आया है, ये 20% जो 100 से ज्यादा आया है, ये क्या चीज है भाई, ये चीज है कि वो कुछ ना कुछ, मतलब जो 70% आप ऐसे कह सकते हो कि इनमें ऐसे व्यक्ति हैं जो चाय भी पीते हैं, यानी दोनों चीज मिक्स पीते हैं, यानी दोनों चीज पीते हैं, उसके कारण ये जो 100 से 20% है वो ज्यादा आ गया। तो साफ साफ पूछा है कितने परसेंट दोनों पीते हैं, दोनों चीजें पीते हैं, तो वो आपका यहाँ पे निकल के आ गया कि कितने पीते हैं, 20%। अब ये तो आपका इजी क्वेश्चन था। थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं और उसके बाद देखिए आप यहाँ क्या है, 50% व्यक्ति जूस पीते हैं, 45% व्यक्ति चाय पीते हैं तथा 40% व्यक्ति दोनों पीते हैं। कुछ भी न पीने वालों का प्रतिशत ज्ञात। अब इन क्वेश्चन को देखिए आप कैसे करोगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, दो हैं तो दो सर्कल, अब सर्कल से घबराना नहीं है, बिल्कुल एक बार चीज समझना कैसे मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ये आपका एक सर्कल, ये आपका दो सर्कल। अब दो ही चीजें हैं, एक आपका जैसे जूस का है यहाँ पे और दूसरा है आपका चाय का। ठीक है, दूसरा क्या है आपका यहाँ पे, चाय का। अब देखिए, अब इस तरह के यदि दो आएंगे तो देखिए सेंटर यानी जो बीच का होता है, कॉमन होता है, वो चीज यहाँ पे हो। इसी की तरह तीन आ जाते हैं तो तीन का भी जो कॉमन होता है वो यहाँ पे निकलेगा। यानी जो चीज कॉमन है पहले उस चीज को लिखिए। ठीक है, ट्रिक भी बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट भी है आपका इसी के साथ। जो चीज दोनों में कॉमन है उस चीज को आप लिखिए। और एक और चीज इसका विशेष ध्यान रखना है, क्या कि तीनों चीजें आपकी सेम होनी चाहिए। वो अगले क्वेश्चन में जैसे आपका परसेंटेज वाला आता है ना कि इतने परसेंट इसमें पास हुए, इतने इसमें फेल हुए और इसमें इतने पास, यानी दो जगह पास है, एक जगह आपका फेल है। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करेंगे उसकी। तो यहाँ पे देखिए जो चीज कॉमन है वो आप बीच में यहाँ पे लिखिए। अब देखिए 50% व्यक्ति जूस पीते, 45% व्यक्ति है वो चाय पीते और 40% व्यक्ति हैं वो दोनों पीते हैं, यानी जूस भी और चाय। और ये क्या है, दोनों का कॉमन। यानी यहाँ पे क्या आ गया आपका 40%। परसेंट लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको वैसे ही पता है कि यहाँ पे क्या है, परसेंटेज में चीजें हैं। यानी जूस और चाय पीने वाले कितने हो गए, 40%। अब लाइन पे आइए, पहली लाइन पे 50% व्यक्ति क्या पीते हैं, जूस। ये देखिए जो कॉमन चीज है ये जूस वाले में भी तो आ रही है, यानी 40% तो यहाँ पे आ चुके व्यक्ति जो जूस पीते हैं। ठीक है, कैसे आए भाई, चाय भी पीते हैं जूस भी पीते हैं, यानी 40% ऐसे व्यक्ति तो है ही जो जूस जरूर पीते हैं इसके अपोजिट। अब ये बोल रहा है टोटल 50% पीते हैं, तो 40% आपके आ चुके, कितने बचे, 10%। चीज क्लियर। चाय की बात करें तो ये बोल रहा है 45% व्यक्ति चाय पीते हैं,
यहाँ पे आपने देखा कॉमन में कि 40% तो ऐसे व्यक्ति आ चुके हैं जो चाय पीते हैं, और टोटल चाय पीने वाले कितने परसेंटेज हैं? 45%। तो 40 आपके आ चुके, कितने बचे? 45%। यानी ये जो परसेंटेज आया है ये कुछ ना कुछ चीज पीते हैं, यानी इन चीजों में से, है ना, जूस और चाय, यानी इन दोनों में भी दोनों भी चीजें पी सकते हैं, दोनों में एक एक भी चीजें पी सकते हैं। यानी ये जो आए हा परसेंटेज, ये कुछ ना कुछ चीजें हैं उनका आए। तो यहाँ पे परसेंटेज निकाला तो 40 और 10 50 और 5 55%। यानी 55% व्यक्ति ऐसे हो गए या तो वो जूस पीते हैं या चाय पीते हैं या फिर दोनों पीते हैं। हमसे पूछा क्या है? कुछ भी न पीने वालों का प्रतिशत। देखिए 55% है, 55% ऑप्शन में आप इस पे टिक कर दोगे, लेकिन गलत पूछा है, उस चीज पे भी ध्यान देना। ये 55% आया है कुछ ना कुछ चीजें पीने वाले, जूस चाहे चाय या फिर दोनों। अब हमें बताना है न पीने वाले, टोटल कितना होता है भाई? 100%। टोटल कितना होता है? 100%। पहले बता, 100 में से 55 ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ चीजें पीते हैं, तो इसके अलावा बचे कितने भाई? बचे कितने? 100 में से 55 घटा दिया, कितने बचे? 45%। यानी 45% ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ भी चीज इनमें से नहीं पीते। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में। अब इस चीज को देखिए, इसको और भी अच्छे से हम यहाँ पे समझे। दे रखा है यहाँ पे एक हॉस्टल में 500 लड़के हैं, ठीक है। पीछे क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, लेकिन देखिए कैसे क्या आपको क्वेश्चन घुमा फिरा देता है। इनमें से प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलते हैं। यानी दो ही चीजें हैं आपके यहाँ पे, या तो हॉकी है या फुटबॉल है, या फिर दोनों खेलते हैं। हॉकी भी खेल लेते हैं और फुटबॉल भी खेल लेते हैं, ऐसे भी खिलाड़ी। और आगे बात की इन्होंने बताया कि 75% लड़के हैं वो हॉकी और 45% है वो फुटबॉल खेलते हैं। तो दोनों कितने परसेंट खेलते हैं, ये हमसे यहाँ पे पूछा है। अब देखिए आप खुद बताइए, सर्कल बनाओगे, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे फुटबॉल, यहाँ पे लिखोगे हॉकी, चीजों को करोगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा यदि आप आगे चीजें देखोगे तो यहाँ पे बोला 75% है वो खेल रहे हैं फुटबॉल हॉकी, और 45% है वो खेल रहे हैं फुटबॉल, ठीक है। और पूछा है, बस दो ही चीजें दी है, कॉमन तो हमें बताया ही नहीं, सीधा डायरेक्ट हमसे यही पूछ लिया कि दोनों कितने परसेंट खेलते हैं। तो 75% अकेले हॉकी, 45% अकेले फुटबॉल। यदि जोड़ करता हूं इनका तो 120% आता है। और फिर वही बात हो गई कि टोटल आ रहा है 120%, यानी जो 20% एक्स्ट्रा है वो क्या है? वो दोनों में शामिल है, यानी हॉकी भी खेल लेते हैं और फुटबॉल भी खेल लेते हैं। और क्वेश्चन हमें यही पूछा कि दोनों कितने परसेंट खेलते हैं, तो वो हमारा आ जाएगा आपका यहाँ पे 20%, ठीक है। चीज क्लियर, यानी जो 500 दिए थे इसका कोई भी रोल नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए ये चीज यहाँ पे दी गई थी। चलिए एक और क्वेश्चन है, देखिए 5 क्वेश्चन करेंगे, पांचों में सारा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाए। ये मैं जिसकी बात कर रहा था कि तीनों जगह आपका सेम, तीनों जगह सेम का मतलब देखिए यहाँ पे बोला 42% अंग्रेजी में, 52% अंग्रेजी में फेल हुए, यदि 17% दोनों में फेल, यानी यहाँ पे भी फेल है, यहाँ पे भी फेल है और यहाँ पे भी फेल है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। बाई चांस अगर अलग होता, ये दोनों पास पास होते और यहाँ पे फेल हो जाता, तब थोड़ी सी दिक्कत आती, तब इनको कन्वर्ट करते, यानी इनको बदल लेते। जैसे बदलने का मतलब क्या है कि ये पास था, ये भी पास था एक बार, और ये क्या है? फेल है। तो इस चीज को भी हम पास कर लेते, यानी 100 में से 42% फेल है, तो पास कितने हो जाएंगे? 48%। कितने हो जाएंगे पास? कितने हो जाएंगे आपके? 68, तो 58, तो कितने हो जाएंगे? 58%। यानी अब 42% को भूलकर हम क्या कर देंगे? 58% कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि तीनों जगह आपकी सेम होना चाहिए, चाहे फेल हो चाहे पास। अब चलते हैं क्वेश्चन। अंग्रेजी और गणित दे रखा है, ये अंग्रेजी होगा, ये गणित होगा। अंग्रेजी मतलब इंग्लिश और गणित मतलब मैथ। अब देखिए दोनों चीज, तीन चीज दे रखी है, कॉमन जो चीज दे रखी है उस चीज को पहले लिखेंगे। कॉमन कितना है? 17%। कॉमन कितना है आपका यहाँ पे? 17%। अब देखिए पहली लाइन, एक परीक्षा 42% अंग्रेजी में पास है, बताया था ना, सबसे पहले कॉमन वाला लिखना है, बाद में बाकी चीज पे ध्यान देना। 17% दोनों में आ चुके, और ये बोल रहा है 42% है वो अंग्रेजी में फेल है। तो यहाँ पे देखिए अंग्रेजी में आपने देखा कि 17% तो आपके आ चुके, टोटल है 42, तो 42 में से 17 आ चुके, तो बचे हुए ही तो आएंगे। 12 में 7 गए 5 और 3 में 1 गया 2, यानी यहाँ पे कितने बचे? सिर्फ 25%।
दूसरी लाइन आती है 52% गणित में फेल हुए। 17% तो भाई पहले से ही हो चुके, तो 52 में से 17 कम करेंगे यानी 12 में 7 गए 5 और 3 यानी 35% आ गए अकेले आपके गणित। यानी ये जो परसेंटेज है आपका यहाँ पे, ये है फेल होने वालों का। ये भी फेल था, ये भी फेल, ये भी फेल। सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो चीज कॉमन होती है उस चीज। चलिए अब फेल होने वाले का देख लेते हैं कितना। 25 और 35 60 और 60 और 17 कितने हो गए आपके 77% आपके कितने हैं फेल हैं। 77% विद्यार्थी हैं वो फेल हैं। यानी टोटल आपका होता है 100%। पूछा आपके जो टोटल होता है 100%, 77% फेल हो गए, तो पास कितने बचे भाई 23%। तो यहाँ पे आपसे पास पूछता तो कितने लगा देते 23%। लेकिन यहाँ पे और कुछ लाइन दी है कि टोटल 46 विद्यार्थी दोनों में पास हुए। आपके अकॉर्डिंग कितने पास हुए हैं 23%। क्वेश्चन कह रहा है कितने पास हुए 46, यानी जो आपकी 23 की वैल्यू है 23% की वैल्यू है वो कितनी है 46, यानी 1% की वैल्यू है 2। पूछा है कुल विद्यार्थी कितने थे। कुल विद्यार्थी कुल चीज जो भी होती है अपने आप में कितनी होती है भाई 100%। तो 1% की वैल्यू 2 है तो 2 की कितनी आ गई 200। यानी यहाँ पे हमें पूछा कुल विद्यार्थी कितने थे, तो आपकी क्या आ गई 200 यहाँ पे कुल विद्यार्थी। कहने का मतलब ये है कि जब भी चाहे दो चीजें हो, अगला क्वेश्चन देखिए 3 चीजों वाला भी आएगा, तो जो भी उनमें कॉमन है वो चीज आपको पहले लिखनी है। बाकी फिर घटाकर दोनों चीजें 2 है तो 3 है तो तीनों को लिख देते हैं और अपना आंसर है वो इजी हो जाता है। और इस तरीके से आप इन चीजों को बिल्कुल अच्छे से कर पाओ। अब अगला क्वेश्चन है वो देखिए थोड़ा सा लंबा है, लेकिन बिल्कुल अच्छे तरीके से करेंगे। कुछ भी आपको ये नहीं लगेगा कि मैं ये मतलब इसमें टाइम लग रहा है, ठीक है, एकदम अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। क्वेश्चन बोला कहीं पे भी बात हो, चाहे रेस्टोरेंट हो कहीं पे, 40% है चाय पीने वाले, 50% कॉफी पीने वाले, 55% जूस पीने वाले, 15% चाय और कॉफी, 20% कॉफी जूस, 20% जूस व चाय, 5% तीनों। तो कितने परसेंट कुछ भी नहीं पीते, ये हमें यहाँ पे बताना। अब देखिए कितनी चीज आई 3, यानी 3 सर्कल हमें बनाने पड़े, 1 2 और ये आपका 3। अब सबसे पहले क्या बताया, 2 थे तो 2 वाला कॉमन लिख रहे थे, 3 है तो 3 वाला कॉमन लिखेंगे। यानी 3 वाला कॉमन यहाँ पे है तो इस चीज को हम लिखेंगे। 3 वाले में देखा आपने कितना है भाई 5%, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 5%। आपने यहाँ पे लिख दिया 5%। तीनों का जो कॉमन था हमने उस चीज को यहाँ पे लिख दिया है 5%, ज्यादा वो हो गए तो 5% आपका तीनों का कॉमन है। अब अगली लाइन थी कि आपकी जो, अब देखिए तीनों का कॉमन हो चुका, उसके बाद ये नाम तो लिख लेते हैं इनका। ये हो गया आपका जूस और इधर आपका चाय आ जाएगा, ये आपका है जैसे चाय और ये इधर हो गया आपका जूस, इधर आपका नीचे वाला कॉफी। अब देखते हैं, अब तीनों का कॉमन हमने निकाला, ये तीनों में कॉमन है, यहाँ पे दे रखा है तीनों चीज पीने वाले कितने हैं 5%। अब देखते हैं अगली लाइन। अब अगली लाइन क्या देखेगी, 2 चीजें पीने वाले कितने हैं, क्योंकि इसी तरीके से तो बढ़ेंगे। पहले 3 में देखा कॉमन था वो लिख दिया, अब 2 में देखेंगे कि कितने क्या पी रहे हैं। तो 2 की बात करें 20% क्या है जूस व चाय पीते हैं। जूस कहाँ पे, ये चाय, ये इन दोनों का कॉमन देखो कहाँ पे, ये रहा, इन दोनों का कॉमन ये रहा। अब यहाँ पे देखिए कितने पीते हैं भाई 20% जूस व चाय पीते हैं। अब 20 में से आप खुद बताइए 5% तो आ चुका पहले, जो चाय और जूस पीते हैं इनमें भी तो आ चुका ना ये 5%। सीधी सी बात है भाई, इनमें भी 5% आ चुका। तो इस चीज पे थोड़ा सा वैसा आपको ध्यान देना है, ना कि सीधा डायरेक्ट यहाँ पे 20 लिख दो, क्योंकि 5% आपका आ चुका तो यहाँ पे पीने वाले बच्चे सिर्फ और सिर्फ 15%। तो इस चीज पे जरूर ध्यान। अगली है 20% कॉफी व जूस, ये जूस ये कॉफी इन दोनों का कॉमन ये रहा। तो यहाँ पे कितने हैं 20%। अब इनमें भी 5% तो पहले से आ चुका, तो यहाँ पे भी कितना बचा 15%। चीज क्लियर। अगला है 15% चाय और कॉफी, ये चाय ये कॉफी, यानी ये कॉमन आपका यहाँ पे। अब ये बोल रहा है 15% पीते हैं,
15 में भाई ये 5 तो आपका आ चुका, कितना बचा 10%। अब चीज देखिए आपकी जो दोनों वाली तीनों कॉमन वाली ये चीज आपकी एकदम क्लियर हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है 55% ऐसे व्यक्ति हैं जो जूस पीते हैं। जूस कहाँ पे है, ये रहा जूस पीने वाले। देखिए 55% बोला है उसने, जूस का एरिया यहां से ऐसे होकर जा रहा है। टोटल कितने हैं भाई 55%, जिनमें से देखिए 15, 15, 30 और 5 35% तो आपके आ ही चुके। टोटल है 55%, जिनमें 15, 30 और 5 35% आ चुके। क्या बचा भाई 20% आपका बचा। यानी टोटल अब तीनों चीजों को कंपेयर करोगे ना, आपसे कहे 55% जूस पीते हैं तो आप यहाँ पे जूस वाला एरिया ये है 20, 15, 5, 15 जोड़ोगे तो 55% ही आएगा। अगली लाइन थी 50% कॉफी पीते हैं। कॉफी वाला ये रहा, यानी ये वाला एरिया, इसमें कितना आना चाहिए 50%। अभी देखिए 5 ये आ चुका, 10 ये आ चुका, 15 ये आ चुका, यानी 15, 5, 20 और 10 30% आ चुका। कितना बचा 20% आपका यहाँ पे बच चुका। अगला है 40% चाय पीते हैं। चाय का एरिया कहाँ पे है भाई, ये रहा चाय का एरिया 40%। तो इनमें से देखिए 15, 5 और 10 तो आ चुके, यानी 30% तो आपके आ चुके। 15, 5, 20 और 10 30, ये चाय वाला ही तो एरिया है, यानी इसमें 30% तो आ चुके। कितने बचे 10%। अब जो क्वेश्चन था उसको हमने इस वेन डायग्राम या आप सर्कल इन चीजों में हमने कवर कर लिया, और यहीं से अब हमारा डायरेक्ट आंसर निकल कर आ जाए। ये अब जो चीजें लिख रहे थे, ये क्या लिख रहे थे कि हम यहाँ पे चीजें हैं जो या तो जूस पीते हैं या चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं या दोनों पीते हैं या तीनों पीते हैं, इस तरह से आपने लिखा। यानी कहने का मतलब जो भी परसेंटेज लिखा हुआ है वो क्या है, कुछ ना कुछ चीज यहाँ पे पीते हैं। ठीक है, जो चीज दे रखी है उनमें। तो यहाँ पे देखिए टोटल परसेंटेज देखो मैं, कितना परसेंटेज लोग हैं जो कुछ ना कुछ पीते हैं। तो निकालोगे तो देखिए 20, 10, 30, यानी सभी को ऐड करना है। तो ऐड किया तो 20 और 20 40 और 30 70 80 90 और 5 95%। ठीक है, आप खुद भी ऐड करके देख सकते। यानी 95% ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ ना कुछ चीज, चाहे चाय हो, कॉफी हो, जूस हो, या दोनों चीज हो या तीनों चीज हो, यानी इन चीजों में से 95% ऐसे व्यक्ति हैं जो इन चीजों में से कुछ ना कुछ पीते हैं। पूछा है हमें कितने परसेंट कुछ भी नहीं पीते, और टोटल अपने आप में कितना होता है भाई 100%। तो 100 में से 95% ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ ना कुछ चीजें पीते हैं। तो कितने बचे ऐसे कैंडिडेट, ऐसे व्यक्ति जो कुछ भी चीज इनमें से नहीं पीते, तो वो आपका हो जाएगा 5%। यानी ये चीज थी आपकी ट्रिक कॉन्सेप्ट। बिल्कुल अच्छे, दो चीजें हैं तो दो वाला कॉमन वाला लिख, तीन चीजें तो उस चीज को कॉमन लिखो। अब इनमें कंफ्यूज होते तो वह चीज बता चुका मैं कि यहाँ पे भाई जैसे 20% बोला है तो 5% तो आपका आ चुका, यानी जो एक्स्ट्रा है उस चीज को ही लिखे, ना कि आप पूरा वहां पे 20। ठीक है, क्योंकि बाद में हम सर्कल देखते हैं तो उनमें जैसे ये जूस का है, कितना है जूस का भाई 55%। तो यहाँ पे सर्कल में देखा तो इनको जो सर्कल है जूस का उसमें टोटल परसेंटेज करूंगा ना, तो वो मेरा कितना ही आएगा 55%। तो इस तरीके से आप इन चीजों को कीजिए, और उम्मीद करता हूं ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसी ट्रिक के लिए अपने चैनल से जुड़े रहें, यानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।